नवल शर्मा, नवल शर्मा जरा आप भी बताइए ना, क्या स्टैंड आपका है? आप भी बताइए, क्या ये जातिवाद को धर्म से, ध्रुवीकरण के हिसाब से क्या काटने की कोशिश है, काट निकालने की कोशिश नहीं की गई है? बटेंगे तो कटेंगे। देखिए पूजा जी, ऐसा है, मैं एक ऐसे राज्य का निवासी हूँ जहाँ कटने और काटने जैसी कोई बात नहीं होती है। मैं एक ऐसी पार्टी का नुमाइंदा हूँ जिसके संविधान के पहले पन्ने पर धर्मनिरपेक्ष शब्द 3 बार लिखा हुआ है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि 2005 से लेकर 2024 के बीच नीतीश कुमार जी के शासनकाल में सारे लोग संविधान सम्मत अधिकारों का शांतिपूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं और कटने, काटने, बटने, बांटने जैसी घटनाएं हमारे यहाँ नहीं होती हैं। दूसरी बात मैं यह बताना चाह रहा हूं कि देखिए, भारत की संविधान में ही धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों का उल्लेख है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द हमारे लिए आधारभूत स्तंभ है और उन्हीं के अनुसार हमारा शासन चलता है। हमारे लिए शांति ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक दूसरी बात मैं यह मानता हूं कि मोदी जी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री के होते हुए देश में कटने काटने की घटना कैसे हो सकती है? यह तो सीधे सीधे शासकीय पुरुषार्थ का मामला है। मैं तो यह मानता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी जैसे मजबूत मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री के रहते हुए भी अगर देश में काटने का भय और कटने का भय निर्मित हो जाता है तो यह तो शोचनीय है। क्योंकि शासकीय जिम्मेवारी सबसे पहले यह होती है कि जनता को निर्भीक बनाया जाए। अगर जनता निर्भीक होगी तभी तो वह रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बुनियादी मुद्दों पर सवाल पूछेगी। पढ़ाई, दवाई और कमाई जैसे मूलभूत मुद्दों पर दो चार होगी। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के मजबूत शासनकाल में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है और पिटने पिटाने जैसी बातें, गैर संवैधानिक बातों से तो फिर हमारा जेडीयू कोई चुप क्यों है? यहाँ पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपने तो आरएसएस का चोला पहन लिया है, आप कुछ बयान नहीं दे रहे। गिरिराज सिंह वहां पर हिंदू स्वाभिमान रैली निकालते हैं तो आप चुप रह जाते हैं। प्रदीप सिंह के बयान पर आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन यहां पर चुप्पी साध जाते हैं गिरिराज सिंह के बयान पर। देखिए, नीतीश कुमार जी चुप्पी साधने वाले नेता नहीं है, वो फ्रंट फुट पर आकर खेलने वाले नेता हैं, पूरा देश जानता है। बिहार में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिहार में सर्वधर्म समभाव की सरकार चल रही है। आपने गिरिराज सिंह के स्वाभिमान यात्रा की बात की, तो भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की इजाजत देता है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण कर सकता है। इसमें किसी को कोई रोक टोक नहीं है जब तक कि उसे कानून व्यवस्था। कह रहे हैं कि मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ मारेंगे। जी भाई, गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कहा मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ मारेंगे। देखिए, ये उनका बयान है। मैं तो पहले ही आपको बता चुका हूं कि बिहार की गद्दी पर बैठा यहाँ किसी का कोई न तो जातीय एजेंडा चलने वाला है, न सांप्रदायिक एजेंडा चलने वाला है, न किसी के करप्शन का। अगर हम कभी करप्शन के सामने नहीं झुके, कास्टिज्म के सामने नहीं झुके, तो कम्युनलिज्म के साथ कैसे झुकेंगे? हमारे लिए सर्वधर्म संभाव। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण। देखिए, बिहार में 8,000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई है। वहीं दूसरी ओर सीतामढ़ी, जहां माता जानकी का जन्म स्थल है, वहां बड़े पैमाने पर उसके पुनरुद्धार की योजना चल रही है। गया में आप पढ़ती होंगी कि गया में विष्णुपद मंदिर है। नीतीश कुमार जी ने 350 करोड़ रुपए की लागत से वहां बड़े डैम का निर्माण करवाया है। तो यहाँ सारे वर्गों के लिए, सारे धर्मों के लिए अलग अलग योजनाएं चल रही हैं और सारे धर्मों और जातियों के लोग बिहार में अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरूरत पड़ गई नवल जी, ये भी समझा दीजिए। जी, इन बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता आपके सामने बैठे हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मुझे लगता है कि भारतीय संविधान का जो मूल फैब्रिक है वह पूरी तरह सेकुलर है, पूरी तरह सोशलिस्ट है और हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि समाज के सभी वर्गों में सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव की भावना मजबूत रहे और हमारी सरकार इसी काम में दिन रात लगी रहती है। समाज के सभी वर्गों का विकास कैसे हो, सभी वर्ग निर्भीक होकर कैसे जीवन यापन कर सके, सभी वर्ग अपने जीवन के
जो ठीक उनके है, मौलिक तो वैभव अधिकार हैं, त्रिपाठी वो अब यहाँ पर तो कैसे पिच सेट कर दी exercise करा गई है, सकें। यहाँ पर पिच सेट कर दी गई है यूपी विधानसभा के 9 सीटों को लेकर।